प्रकाश गायकवाड़ साहब, और ये पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे इनका भी पोस्टिंग हुआ, बट पूरी मीरा भाईंदर एकदम शांत कर दी इन्होंने कई दिनों तो हम बहुत आभारी हैं वो आए हमारे प्रोग्राम में आज, और वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। आज वी फॉर ह्यूमैनिटी एनजीओ की तरफ से लता दीदी के गानों का प्रोग्राम रखा है। ये जो चैरिटी प्रोग्राम है और ये इनकी जो एनजीओ है बहुत अच्छा काम करती है। मेरी पुलिस विभाग की तरफ से उनको शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, गाने तो मैं सब सुनता हूँ दीदी के नए पुराने पहले से लेके पूरे। अरुण जी की तारीफ और कुछ पहचान की जरूरत नहीं है, तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़े हैं। प्लीज आप बताइए सर। मुझे सबसे पहले खुशी इस बात की है कि इस इलाके में इतना अच्छा ऑडिटोरियम बना है, वो भी लता जी के नाम पे। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि यहाँ के कलाकारों को और थिएटर को इतने अच्छे हॉल की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थिएटर होगा, यहाँ पे शोज होंगे। आज लता जी की को हम याद करेंगे, लेकिन लता जी सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, शी वॉज तो माँ सरस्वती की आवाज़ थी। इससे अच्छी आवाज़, इससे बड़ी आवाज़ ये तो हिंदुस्तान की शान है। लता जी जैसी शख्सियत, ऐसा कलाकार, ऐसी आवाज़ नहीं पैदा हुई। एक ही लता जी थे और अगले कई शताब्दियों तक लता जी के जो गाने हैं उन गानों में हमारे डीएनए में लता जी हैं। मैंने अपनी लाइफ में सर मैंने कुछ थोड़े से गाने गाए हैं 334। अच्छा। और मंगेशकर परिवार के एक सदस्य के साथ मैंने गाना गाया, वो है आशा भोसले जी। मेरी एम्बिशन ये भी थी कि मैं लता जी के साथ भी गाऊं, लेकिन कभी एक्सेस नहीं बन पाया। और अब मैं क्या करता हूं, लता जी को याद करने के लिए उनके स्टूडियो में मेरी हर रिकॉर्डिंग होती है। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, 4 बंगला में LM स्टूडियो है, वहाँ पे मैं हर एक रिकॉर्डिंग करता हूँ। और आशा जी के साथ एक गाना गाया था बलवान में, वो काफ़ी मशहूर हुआ था, बहुत बड़ा हिट हुआ था, खोखा खोखा पाजी खोखा खोखा। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, इसका मैं क्रेडिट दूंगा। एक तो पहले लता जी खींच के लाती हैं, और दूसरा मेरा अजीज़ दोस्त बिंदर जी, जिन्होंने मुझको कहा कि नहीं आज कुछ नहीं करना है। बिंदर जी, थैंक यू वेरी मच। आइए। एंड नीलेश जी, सो स्वीट ऑफ यू कि आपने हमको यहाँ पे बुलाया। हम एक अच्छी आवाज़ों को सुनेंगे DC साहब। एंड सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, अंदर गाऊं या यहाँ गाऊं? ये बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं कई साल से, और इन्होंने काफ़ी हमारे प्रोग्राम के लिए बोलो या पर्सनली बोलो, काफ़ी हेल्पफुल नेचर है इनका पब्लिसिटी और मार्केटिंग का काम है। पब्लिसिटी में काफ़ी माहिर है, और ये NGO के शो के लिए इन्होंने काफ़ी हेल्प की हमें, पहले से लेकर अभी तक हर चीज़ में इन्होंनी मदद हमें मिली है। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके, और उनको चाहूँगा मैं 2 शब्द बोले। शबीर भाई, क्या है कि 30-35 NGO को मैं सपोर्ट करता हूँ। नीलेश भाई फिल्म लाइन से मेरे जुड़े हुए 25 साल से है। प्रोडक्शन से इन्होंने शुरुआत की थी, उसके साथ वैनिटी वैन का काम शुरू किया इन्होंने। साथ ही साथ एक दर्द शुरू हुआ कि NGO मैं चलाऊँ और लोगों की मदद करूँ। कमाई तो बहुत कर लिया, लेकिन लोगों के लिए मैं कुछ करता हूँ। भाई कुछ ऐसा करे कि सब कुछ हो जाए। 50 साल से मैं खुद फिल्म लाइन में हूँ। मीना कुमारी का स्पॉट बॉय था, वहाँ से मैं एडवर्टाइज़र बना। और ऐसे ऐसे जो काम है ना, मेरा अंदर से दिल होता है कि क्या कर ले क्या नहीं कर ले। और हर NGO का 3 महीना 2 महीना 1 महीने में शो होता है, और हम सब को सपोर्ट करते हैं। और नीलेश भाई तो मेरा भाई है और कलेजे का टुकड़ा है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आगे बढ़े और सब आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन एंड फाउंडर हैं। इनके साथ मेरा बहुत अच्छा परिचय है, और काफ़ी हेल्पफुल इंसान है। हमें जब भी कुछ ज़रूरत पड़े तो ये डेफिनेटली हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के हमारी हेल्प करते हैं। यह ही इज़ यू कैन से गॉड फादर टू अस, और काफ़ी हमारे मददगार हैं। और हमेशा मुझे ही नहीं, किसी को भी
अगर कुछ मदद लगे, कुछ काम कर रहे अच्छा काम, तो पहले वहाँ पे आते हैं। तो इज़ वेरी गुड मैन। और मैं चाहूँगा 2 शब्द वो बोले। मेरे परम मित्र जिनकी संस्था है वी फॉर ह्यूमैनिटी, संस्था के नाम से ही हमको लगता है कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है, लेकिन नाम से ही नहीं, वाकई में मैंने नीलेश भाई के काम देखे हैं। ये अबोल प्राणियों के लिए भी काम करते हैं, मानवता के लिए तो कई काम करते हैं, चाहे उनको मेडिकल हेल्प से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत हो, तो नीलेश पॉल भाई हमेशा सेवा के कामों में आगे रहे। मैं आज यहाँ लता दीदी के प्रोग्राम में आया हूँ, और ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी उन लोगों की मदद के लिए ही एक चैरिटी प्रोग्राम है, जिसमें जो राशि इकट्ठी होती है वो नीलेश भाई पूरा का पूरा राशि ज़रूरतमंद लोगों को देकर उन्हें उनके चेहरे पे खुशी लाने का काम करते हैं। मैं नीलेश भाई आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप मानवता के लिए जो काम करें, भगवान आपको और प्रेरणा दे और आगे बढ़ाए। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे को इस कार्य हेतु यहाँ बुलाया। मैं आया, मैंने जिस तरह से शो चल रहा है, जिस तरह का क्राउड है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े शो में, इतने बड़े हॉल में कार्यक्रम करके, इतने लोगों को आमंत्रित करके, और इनके कॉज के लिए लोग आए हैं, क्योंकि ये अच्छे कामों के लिए हमेशा खुद तो तन मन धन से समर्पित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई। हेतल परमार जी हैं, ये एक्ट्रेस भी हैं, काफ़ी फिल्मों में आई हुई है, और सिंटा की चेयरपर्सन भी है, केयर टेकर, और काफ़ी इनका मीरा भाईंदर में अच्छा खासा लोगों से जुड़ाव है, और हमारे साथ भी जुड़ गई है अभी, और काफ़ी हमारा इनका सपोर्ट रहा हमारे लिए, और आगे भी इनका सपोर्ट लगा रहेगा। तो ये थोड़ा मैं बोलूँगा, आप ज़रा बताइए उनके बारे में। मैं 18 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, काफ़ी सारी हिंदी सीरियल्स में, गुजराती मूवी में, और अभी भी मेरी कुछ सीरियल्स चल रही है, ऑन एयर है। और मैं 2017 में मीरा रोड से बीजेपी की कॉरपोरेटर बनी। 2022 तक मैंने लोगों की इस तरीके से भी सेवा की, और 30 साल से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। मेरा खुद का एक आंगन चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक है, और बहुत अच्छा लगता है जब हर एनजीओ या संस्था कोई भी एक विचारधारा रखती है कि हम किसी को हेल्प करने का एक माध्यम बने। और जैसे कोरोना जैसी चीज़ आई थी, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होगा, कि जब पूरी दुनिया एक तरफ घर में बैठेगी और इस तरीके से मजबूर हो जाएगी कि आपके पास पैसा हो या कुछ भी हो, आपको कुछ काम नहीं आता। ऐसे टाइम पे ऐसी एनजीओ, ऐसी संस्था, ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप है, इन्होंने बहुत सहायता की, और तब हमें पता चलता है कि इसका क्या महत्व होता है। तो एनजीओ बहुत ही महत्व अपने आप में एक रखता है, और मुझे बहुत खुशी है कि इनका जो एनजीओ है ह्यूमैनिटी, वी फॉर ह्यूमैनिटी, सो ये भी बहुत अच्छा काम कर रही है। भले ही इनको 2.5 साल हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत आगे जाएगी और बहुत सारे लोगों की सहायता करेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। कौन बेवकूफ़ होगा जो लता दीदी का शो छोड़ेगा, और उनके तो सभी फ़ैन हैं, वो अमर है हमारे लिए, वो हमेशा अमर रहेगी। और जब आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हमने 100 ईयर्स जो राज कपूर जी के कंप्लीट हुए, उसमें भी हम लोगों ने सिंटा की तरफ से ऐसा ही एक शो किया था और उनको समर्पित किया था। तो संगीत, सबसे पहली बात तो संगीत जिसको पसंद है उसे तो बस कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और उसमें ख़ास करके अब जब लता दीदी का नाम आए तो 4 चांद लग जाते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस एनजीओ को। थैंक यू सो मच जो यहाँ पे मुझे बुलाया। थैंक यू। ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में देखे, काफ़ी काम किया है। अभी वो अच्छे पेंटर, एक पेंटिंग में आर्टिस्ट काफ़ी इनकी एग्जीबिशंस लगते हैं, और पेंटिंग लाखों रुपए में बिकी जाती है। तो आज वो बहुत बड़े आर्टिस्ट बने हैं, तो हम वी आर ऑलवेज थिंकिंग फॉर हिम कि बेस्ट विशेष अच्छा उनका आगे काम चले, हम हमेशा सोचते रहते हैं। और ही इज़ अ वेरी गुड मैन एज अ ह्यूमन नेचर हमारे लिए, एनजीओ के लिए भी बहुत ही सपोर्टिव बंदा है, और वी ऑलवेज प्रे फॉर हिम फॉर गुड लक फॉर इन द फ्यूचर। तो आई जस्ट से टू हिम टू सीक समथिंग ऑन।
नीलेश जो अभी जो काम शुरू किया है, मतलब काफ़ी साल से 1999 से मेरा दोस्त रहा है, आज भी दोस्त है, हम लोग बार बार मिलते रहते हैं। और ये जब से जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम बोला है, ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे इतना खुशी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, मैं खुद अपना एक चैरिटी चला रहा हूँ, तो और कोई जो अपना ऐसे जैसे काम करता है मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है, मतलब आगे इनका काम कैसा क्या रहता है। तो देखा तो इन्होंने अभी 2 साल से बहुत अचीवमेंट किया है मुंबई से, आगे फ्यूचर के लिए भी बधाई देता हूँ और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रवीण राव जी है, ये भी हमारे हम लोग, इन्होंने आप साथ में काफ़ी काम किया और कम से कम 20-25 साल के बाद, 30 साल के बाद हम साथ में आए हैं अभी तो फ़ोन पे बातें हो रही थी। प्रवीण राव जी है, ये फिल्म भारतीय जनता पार्टी फिल्म एंड नाट्य आघाड़ी के मुंबई सेक्रेटरी हैं और इन्होंने काफ़ी काम, इनके बिजनेस भी है, ट्रैवलिंग से और काफ़ी कुछ इनका हॉलीडेज़ का भी है। सो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, सो आई से टू हिम टू स्पीक समथिंग ऑन दिस। कुछ बोलिए आप। मैं प्रवीण राव, नीलेश ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। नीलेश के बारे में बोलूँगा कि मेरे बारे में तो उन्होंने बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी फिल्म और नाट्य आघाड़ी का मुंबई सेक्रेटरी हूँ मैं, और मैं इनसे 25 साल से पहले से एसोसिएटेड था, इनके साथ बहुत काम किया है हमने। बाद में फिर हम लोग थोड़े अलग अलग बिजनेस में अलग अलग, तो मेरा स्टूडियो है अंधेरी DN नगर में, करोके स्टूडियो है, और वी आर इनटू म्यूजिक एंड इवेंट्स एंड ऑल। तो इन्होंने बोला प्रवीण भाई आ जा, और इनका तो ये मतलब जो जनरल इसमें और सोशल फील्ड में इनका इतना नाम है और इतना मेहनत है इनका कि बोल नहीं सकते। फिल्म इंडस्ट्री में भी, प्रोडक्शन में बाबा साहेब अम्बेडकर का पिक्चर में हम लोग दोनों मिले थे, तभी से इनका जो डेडिकेशन टू वर्क और डेडिकेशन टू ह्यूमैनिटी इतना है कि बोल नहीं सकते इनका। तो ऑल द बेस्ट विशेस टू नीलेश पोल, थैंक यू। नीलेश जी से मिल के, क्योंकि पहली बार हम मिले हैं, और शब्बीर भाई से हमारे काफ़ी जुड़े ताल्लुकात हैं, और जज साहब हमारे आउटसार साहब, ये भी बहुत कुछ चैरिटी भी करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। आज विनोद जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि इनका भी कार्य बहुत अच्छा लगा। हम भी इनके साथ हमेशा रहेंगे, हमारी ज़रूरत हो हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। और हमारे फाउंडेशन में हम कैंसर के लिए और नशा मुक्त के लिए 25 मई को कैंप रखा है, उसमें हम नीलेश जी को याद करेंगे। ये सबका काम है, इसमें कुछ विशेष लोग विशेष काम करते हैं, कुछ विशेष लोगों में से ये विशेष लोग हैं, इनके साथ मैं भी जुड़ा हूँ। दुनिया के भलाई के लिए चैरिटी अपने आप से चालू होती है और आगे बढ़ती है। उस आगे बढ़ने में ये लोगों का सबको सपोर्ट है, ऐसा ही सपोर्ट रहे और एक NGO आगे बढ़ता रहे, ऐसी मेरी कामना है। हाँ, सरकार कंपोज़र एंड सिंगर हूँ और आज यहाँ पे आई हूँ। नीलेश पॉल जी एक प्रोग्राम अरेंज किए हैं लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में, और ये देख रहे हैं आप, वी फॉर ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोग्राम का मतलब संस्थापन किए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारे नए नए सिंगर्स को मैं सुन पा रही हूँ और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सब लोगों को। आज एक बढ़िया प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है वी फॉर ह्यूमैनिटी ने, और उनके हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं नावीन्य हॉलीडेज़ के श्री अजय मोहिते साहब, वो हमारे साथ आज आए हुए हैं और इन्होंने काफ़ी कोऑपरेटिव किया हमारे प्रोग्राम के लिए। एंड हमारी NGO है वो बच्चों के लिए एजुकेशन का काम करती है और फूड डोनेशन का काम करती है, और काफ़ी समय से सोच रहा था ये NGO मैं शुरू करूं, तो अभी शुरू किया और काफ़ी लोग जुड़ गए साथ में, काफ़ी स्पॉन्सर्स हैं, काफ़ी लोग हैं, तो इस लाइक आगे हमारा सफ़र बढ़ता जाएगा। तो अजय जी को मैं बोलूँगा कुछ छोटा हमारे लिए स्पीच देना, प्लीज़ सर। आप सभी का स्वागत है और सबको नमस्कार, वेलकम। वी फॉर ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो NGO की तरह यहाँ अभी अच्छा और गरीब बच्चों का भविष्य के लिए काम करने के हेतु जो आदरणीय
पॉल जी ने चालू किया है और उसका पहला चैरिटी शो आप सभी के सामने और इस लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में हो रहा है। और इनके सामाजिक कार्य को देखते हुए हमने हमारी नाविन्य हॉलीडेज़ की तरफ से जो सर के एनजीओ के लिए चैरिटी फंक्शंस के लिए और जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, अच्छी मेडिकल सेवाएं नहीं मिलती, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे आदिवासी पहाड़ों के लिए ये वी फॉर ह्यूमैनिटी ये एनजीओ काम करना चाहता है। और उसकी एक सोशल रिफॉर्मर के नाते आज हम भी यहाँ वी फॉर ह्यूमैनिटी के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनके लिए हमने ये हमारा छोटा सा योगदान दिया है नाविन्य हॉलीडे की तरफ से। और नाविन्य हॉलीडेज़ और नाविन्य ग्रुप आगे भविष्य में पूरे वी फॉर ह्यूमैनिटी की टीम के साथ जब तक वो सामाजिक कार्य यहाँ करते रहेंगे महाराष्ट्र भारत में, तब तक हम उनके साथ रहेंगे और उनका साथ देके उनका कार्य सामाजिक कार्य आगे बढ़ाएंगे। और इसका विस्तार से हमारे कंपनी के जो नाविन्य ग्रुप के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इस बारे में आप सभी को अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय अशरफ शेख ये हमारे नाविन्य ग्रुप के सेल्स एंड मार्केटिंग के वीपी है और अच्छा सामाजिक कार्य के प्रति उनका भी अच्छी उनकी रुचि रही है। और उन्होंने ही आदरणीय पॉल जी का जो भी कम्युनिकेशन है हमारे नाविन्य हॉलीडे और उनका वो उन्होंने ही करवा के दिया है। इसलिए हम आज ये बढ़िया प्रोग्राम सामाजिक प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इसका अच्छे से विस्तार से शेख सर आपको मार्गदर्शन करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये जो प्रोग्राम हमने करने का सोचा है, जो करने की आज कोशिश कर रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से कर सकें। नाविन्य हॉलीडेज़ हमेशा इस तरीके के काम में रहा है, रहेंगे भी आगे जाते हुए, और इसको हम अच्छी तरह प्रोग्रेस करना चाहते हैं। नाविन्य ग्रुप का विजन ही ऐसा है, हमारे एमडी साहब का विजन ये है कि हर कॉमन मैन शुड फ्लाई, हर कॉमन आदमी को फ्लाइट में सफ़र करना चाहिए। उस हेतु हम इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास हमने बहुत मीडियम लोअर क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कुछ पैकेजेस बनाए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें जो जितने भी हॉलीडे पैकेजेस हैं, फ्लाइट टिकट्स हम बहुत कम रेट से जो विदाउट कॉम्प्रोमाइज सोचे हुए। वो हिसाब से हमारा विजन रहा है, विजन आगे भी रहेगा। ह्यूमैनिटी को लेते हुए, बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए और हमारे प्रोग्रेस के हिसाब से, और ख़ास करके कॉमनवेल्थ के लिए, कॉमन लोगों के लिए, कॉमन लोग अच्छा हॉलीडे कर सके, अच्छी चीज़ें जगह जा सके और अपने बजट में जा सके, उसके लिए हमारा सारा योगदान हमेशा रहेगा। एमडी साहब का हमारा हमेशा सा विज़न है कि हर कॉमन मैन को फ्लाइट में सफ़र करना चाहिए। तो उसके हेतु हम उस पर काम कर रहे हैं और करते रहें, और ह्यूमैनिटी के साथ हम हमेशा हैं और रहेंगे हर कार्य पर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारा जो कंसेप्ट है इस शो का, ये है लता दीदी का आवाज़। इसमें हम सोच रहे हैं कि लता दीदी के गाने होंगे और उसमें उनकी कहानी होगी। कि ऐसा बहुत रेयर शो होता है कि उसकी गाने भी है और उसकी कहानी भी है। तो इस प्रकार का हमारा फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट काफ़ी लोगों को पसंद आया था जब हमने शेयर किया। तो अभी ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम मैक्सिमम शो करते जाएंगे, लोगों को डिफरेंट फॉर्मेट में पता चलेगा। इसमें गाने होंगे, उनकी स्टोरी होगी बीच बीच में, काफ़ी कुछ रिलैक्सिंग चीज़ें होंगी अच्छी। सिंगर्स हैं अपने स्वरा जो इंडियन आइडल वगैरह इसमें लिटिल चैम्प्स में उसमें आई हुई है, और काफ़ी नामचीन प्रोफेशनल सिंगर्स है ये। अभी नाम मुझे सारे के इतने याद नहीं है, बट प्रोफेशनल लोग हैं पूरे। आप शो ज़रूर सब लोग देखिए, शो देखिए, आपको डेफिनेटली थोड़ा लगेगा यार सब मज़ा आएगा, मतलब मज़ा आएगा शो को। इस तरह का है। चैरिटी शो है या इस तरह का शो है?
सर ये चैरिटी शो है, ये वी फॉर ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था हमारी है जो गरीबों के लिए काम करती है और काफ़ी जो फूड डोनेशन का वगैरह अभी काम किया है। जैसे अभी अजय जी और नावीन हॉलीडेज जुड़े हुए हैं, जैसे काफ़ी लोग हमारे साथ अभी आने की आगे संभावना है। और ये जो है चैरिटी के लिए हम करें, इसमें जो भी हमारा जो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, जो भी है वो हमारा चैरिटी के लिए जाएगा। सर आपका है क्या? हाँ हाँ, यस यस यस, हाँ यस यस यस। क्या मकसद था, क्या नहीं देखो, अभी ये है कि कभी कभी हमने पूरा काम किया हुआ है। आप वहाँ आ जाओ बीच में या नीचे बैठ जाओ, मुझे क्या है सबसे बात करनी क्या। अब जो बात उससे मैं तुमने सवाल पूछा मैं तुमको ही आंसर दूंगा। क्या होता है सर कि हमारी इंडस्ट्री, हम फिल्मों में काफ़ी दिन से और इंटरटेनमेंट का काफ़ी काम किया, काफ़ी शोज़ किए, बहुत कुछ किया। ये हमारा स्पेशली चैरिटी शो ये पहली बार हमारा, और इसमें चैरिटी में देने का जो हमने अभी 2-3 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो हमने कमाने में जो हमको मज़ा नहीं आई ना, वो अभी देने में आ रही है। तो ये हमारा पूरा डिफरेंट करियर में कैरेक्टर ही चेंज हो गया। हम देने में अभी लगे हुए हैं। हमने कमाया, सुखी हो गए काफ़ी, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी आप याद रखिए, कभी भी आपको अगर कुछ करना है तो देने में मज़ा है। वो हमने एक्सपीरियंस 2-3 साल में कर लिया। तो हमें अभी देना है, जो कमाना है उसमें हमके लिए कितना लगता है, हर आदमी के लिए लगता है कितना, जो भी है खर्चा मिनिमम, बाकी दो आप दुनिया को बांटो। और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस आएगा दुनिया में, जो जैसे आपको आनंद, मतलब एक बोलते हैं ना हमारा एक अंदाज सेटिस्फेक्शन आता है, वो आ जाएगा आपको। तो ये हमने अनुभव किया हुआ है और बहुत मज़ा आ रही है। और इसके बाद हम लोग इस तरह ही डोनेट करते जाएंगे। जो भी गरीब हैं, जो भी लेस, जिसको फूड अन्न नहीं मिल रहा वक्त पे, क्या है उसके लिए हम काम करेंगे मैक्स टू मैक्स। तो इस तरह हमारा पूरा प्रोग्राम आगे है, फिक्स है। और बोलिए, सवाल कुछ और है आपके? Everybody should clap. Come on. Hey, tunna tunna, tak tak tunna. Hey, tunna tunna, tak tak tunna. आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, हे तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। पूरे सारे अरमा हमारे हुए, जर्रे से हम तो सितारे हुए, मस्ती लुटाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, दुनिया के हर गम को हम भूल जाएंगे। मौका है, मौसम भी है, लूटेंगे जम के मजा, नाचेगा बेताला नचाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना है, तुन्ना तुन्ना है, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। श्री मुकुंद ठोमरे साहब हैं, मोहन ठोमरे साहब हैं, और IAS ऑफिसर, एक्स IAS ऑफिसर है। इन्होंने काफ़ी जगह पे डेवलपमेंट की काफ़ी काम किया। अरे आज हमारे शो में आए तो हमें बहुत, वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम। ही केम ऑन द वे फ्रॉम लोनावला, पूना, तो यहाँ तक आए हैं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हिम। सो जस्ट से थोड़े तुम्हें मुझे बहुत खुशी होती है कि वी फॉर ह्यूमैनिटी ये जो संस्था है पिछले 2 सालों से काम कर रही है। बेसिक वर्क जो है वो भूखों को खाना खिलाना और व्यावसायिक अपने बलबूते के ऊपर खड़े रहने के लिए लोगों को तैयार करना। 2 सालों से इनका जो काम मैं देख रहा हूँ, इसमें नीलेश जी है, पौड़ साहब, और सेक्रेटरी है शैलेश जी।
बहुत डेडिकेशन से ये काम हो रहा है और आज का जो प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उसका उनकी काम की क्वालिटी दिखाता है और यही उम्मीद लेके अभी ये संस्था चल रही है। बहुत अच्छा फ्यूचर है संस्था को और बहुत अच्छी तरह से लोगों को मदद हो जाएगी, ऐसे मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं नीलेश जी को, प्रेसिडेंट जी को और मेरे मित्र शैलेश जी को मन से बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।